Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue the exercise part of chapter number 4, metals and non-metals of class 8. Yes, so in the last video I have given the solution till 8 number. Yes, now let's come to question number 9, 10 and 11. Question number 9 में है, what happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate and iron nails are placed in copper sulfate solution? Write word equation of the reaction evolved. ओके तो यहाँ पर बोला गया है कि जैसे ही कॉपर प्लेट में अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हो तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, आपको वो बताना है विद द वर्ड इक्वेशन. सेम वे अगर एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मतलब CuSO4 में अगर आप आयरन नेल्स मतलब Fe, आयरन का केमिकल नेम होता है Fe, तो आयरन नेल्स को अगर आप डालोगे तो व्हाट विल बी द रिएक्शन, वो भी आपको वर्ड इक्वेशंस में बताना है. तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सो व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर प्लेट में जैसे डालेगा, सो कॉपर प्लेट मतलब कॉपर है यहाँ पर, और कॉपर क्या है, एक मेटल है, तो वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब Cu मतलब कॉपर, जब डाइल्यूट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 बनाएगा, है ना, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाएगा, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा. क्लियर. सो दिस इज द रिएक्शन which will happen when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. Clear. So please note down the answer. And then B number question. B में है what happens when iron nails are placed in copper sulfate solution. जैसे ही आप copper sulfate solution में iron nail को डालोगे, so what will happen. तो you all know कि यहाँ पर हम लोग के पास दो मेटल है, पहला तो एक तो आयरन है और दूसरा कॉपर, और अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना है कि आयरन मोर रिएक्टिव है या कॉपर मोर रिएक्टिव है. सो वी ऑल नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज. सो जब मोर रिएक्टिव होता है कोई मेटल तो वी इजीली लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं. तो यहाँ पर Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो Fe क्या करेगा, CuSO4 को मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और वो अपना सोल्यूशन बनाएगा, अपना फेरस सोल्यूशन बनाएगा, FeSO4 बनाएगा और कॉपर को बाहर निकाल दिया. तो मीन्स कॉपर नीचे डिपोजिट हो जाएगा और वो सोल्यूशन आ जाएगा फेरस सल्फेट सोल्यूशन. Clear. Why is this happening? Because iron is more reactive than copper, so it will displace copper sulfate solution और बनाएगा क्या, ferrous sulfate. Clear. So this is clear to you. Now let's come to question number 10. Question number 10 में है, Saloni took a piece of burning charcoal and collect the gas evolved in a test tube. तो वो क्या करती है, चारकोल, यू ऑल नो चारकोल को वो बर्न करते तो उसमें गैस निकलेगा, वो गैस को वो कलेक्ट करती है एक टेस्ट ट्यूब में, है ना. तो अब वो जानना चाहती है कि वो जो गैस को वो कलेक्ट की है टेस्ट ट्यूब में उसका नेचर क्या है. हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस. नेचर मतलब वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, उसको पता कैसे चलेगा. तो चले देखते कैसे होगा. तो जैसे ही एक चारकोल को आप बर्न करोगे तो चारकोल के अंदर क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है ना, और बर्निंग के लिए क्या नेसेसरी होता है, ऑक्सीजन, है ना, दैट यू हैव रेड इन चैप्टर 6. सो ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये गैस अभी सलोनी को मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट की है. अब वो जानना चाहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है कि बेसिक इन नेचर है ना. और वी ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन ऑक्सीजन, सो इट इज एबल टू एक्सटिंग्विश द फायर. ओके, सो दिस वर्ड इज एक्सटिंग्विश द फायर. तो अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है. तो सलोनी को क्या करना होगा कि उसको 2 लिटमस पेपर लेने होंगे, 1 ब्लू लिटमस पेपर एंड 1 रेड लिटमस पेपर. अब वो क्या करेगी, वो गैस को कुछ भी किसी भी चीज़ का अगर नेचर आपको पता करना होगा तो पहले आपको वो चीज़ का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, है ना. यू हैव टू मेक द सोल्यूशन ऑफ दैट थिंग, है ना. तो यहाँ पर हम लोग गैस लिए तो उसका सोल्यूशन बनाएंगे बाय एडिंग वाटर, है ना. तो वाटर जैसे हम लोग मिला लेते तो उसका सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन मतलब वाटरी सोल्यूशन बन गया, है ना. अब वो वाटरी सोल्यूशन को आपको एक बार ब्लू लिटमस पेपर में डालना है और एक बार आपको रेड लिटमस पेपर में डालना है और रिजल्ट देखना है. सो यू विल फाइंड और शी विल फाइंड दैट व्हेन दिस गैस कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड. तो जैसे ही ये गैस ब्लू लिटमस पेपर में पड़ेगा ना तो वो कन्वर्ट कर देगा रेड लिटमस पेपर में, और रेड लिटमस पेपर में जैसे आप इस सोल्यूशन को डालोगे तो वो कुछ भी चेंजेस नहीं
बनाएगा। तो जब एक ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो रहा है मतलब वो नेचर क्या देगा, एसिडिक। यस, और अगर एक रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है दैट मीन्स बेसिक, यू ऑल नो दिस। सो अभी तो यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एसिडिक गैस है ना। सो इट प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस। तो इसी तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिडिक गैस है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ठीक है, हम लोग को इसका वर्ड इक्वेशन भी लिखना है। सो पहले रिएक्शन में क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, है ना। और भी एक तो रिएक्शन इसमें हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। हम आपको बोले थे ना किसी भी चीज़ का नेचर आपको फाइंड करना है तो आपको पहले उसका वाटरी सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वो कार्बोनिक एसिड बनाया, और कार्बोनिक एसिड क्या किया, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया, और तब आपको पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर है। सो CO2 प्लस H2O वो आपको क्या देगा, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। Clear? So carbon dioxide plus water will gives you carbonic acid. Clear? So this is all about question number 10. Now the last and the final question is, one day Rita went to a jeweler shop with her mother. मीन्स वो अपनी मम्मी के साथ ज्वेलरी शॉप गई थी। अब उसकी मम्मी जो है वो एक ओल्ड गोल्ड का ज्वेलरी वो गोल्ड स्मिथ को दिए पॉलिश करने के लिए। वो ओल्ड हो चुका है तो वो उसकी मम्मी उसको ज्वेलरी वाले को दिए कि उसको गोल्ड स्मिथ को कि पॉलिश कर देने के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट जब वो ज्वेलरी को लाने जाते हैं रीता एंड हम मदर, तो उनको मीन्स मिलता है कि वो जो ज्वेलरी है ना उसमें उसका जो वेट है वो थोड़ा सा स्लाइट लॉस हुआ है उनका वेट में। वो जो ज्वेलरी का वेट है वो थोड़ा सा लॉस हुआ है, कम गया है ना। तो अब आपको बताना है कि ऐसा क्या कर दिए गोल्ड स्मिथ ने पॉलिश के वक्त कि ज्वेलरी का थोड़ा सा स्लाइट लॉस इन वेट हुआ है उनका। तो आपको बताना है कि ऐसा क्या होता है पॉलिश में कि जो ज्वेलरी का जो वेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सो लेट्स सी। तो सी गोल्ड ऑर्नामेंट को गोल्ड ऑर्नामेंट को पॉलिश करने के लिए उसको एक सोल्यूशन में डिप किया जाता है। वो सोल्यूशन का नाम है एक्वा रेजिया और रॉयल वाटर, है ना। एक्वा रेजिया और रॉयल वाटर में उसको डिप किया जाता है वो गोल्ड ऑर्नामेंट को। और ये एक्वा रेजिया या रॉयल वाटर ये बनते किससे है, अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3। जो नाइट्रिक एसिड होते हैं और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं उन दोनों का मिक्सचर से ये एक्वा रेजिया और रॉयल वाटर बनते हैं। क्लियर? तो फिर क्या होता है, जैसे ही इन वाटर में वो गोल्ड ऑर्नामेंट को डिप किया जाएगा तो ये जो गोल्ड ऑर्नामेंट का जो आउटर लेयर होता है ना वो इस वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा, है ना। और फिर आउटर लेयर के बाद तो इनर लेयर है ना, और इनर लेयर तो शाइनी है ना। तो वो शाइनी लेयर अपीयर आ जाएगा और वो आउटर लेयर क्या हो गया, एक्वा रेजिया में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, और इनर शाइनी लेयर अपीयर हुआ, है ना। दिस कॉजेज रिडक्शन इन द वेट ऑफ ज्वेलरी। और इससे क्या होता है कि वेट का जो ज्वेलरी का जो वेट है ना वो थोड़ा सा घट गया, रिडक्शन हो गया उसका ज्वेलरी में। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप दैट आपको इनके सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so in the next video we are going to start a new chapter. If you like this explanation, then don't forget to like this video, share to your friends, and if you are new to my channel then subscribe it. Thank you so much, students.